मेरे अध्यापक दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जो है वो खाद्यान्न की धनराशि जो कन्वर्जन कॉस्ट है, जो हमको मार्च 24 मार्च 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक की बच्चों के खातों में भेजनी है, उसकी प्रक्रिया गतिमान है। तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो हमें उसको कैसे वो जो एक्सेल फाइल कैसे डाउनलोड करनी है, वो मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें मैं जल्दी से बता देता हूँ कि यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट जो आपको लिखा आ रहा है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है? ये आपको दिखाएगा, यहाँ पे छात्र-छात्रा दिखाएगा 11 और यहाँ पे बैंक की जानकारी प्राप्त छात्र-छात्रा में दिखाएगा यहाँ पर 0, यहाँ पे दिखाएगा शेष बचे में दिखाएगा 11, ठीक है? अगर आपने अपलोड नहीं की और जब आप अपलोड कर देंगे, जानकारी भर देंगे, जैसे मैंने जानकारी भरी हुई है इसलिए मेरे यहाँ पे 11-11 दिखा रहा है, ठीक है? और अगर आपने जानकारी नहीं भरी है तो यहाँ 11 दिखाएगा, यहाँ 11 दिखाएगा, यहाँ 0 दिखाएगा। इसको समझ लीजिएगा, ठीक? ये एक तो बात हो गई। अब हम आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे इसके बारे में। पहला नोट एक जो है पहला पॉइंट है कि बैंक के खाते के लिए छात्र-छात्रा, माता-पिता, अभिभावक की जानकारी दे तथा खाताधारक का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है, पहली बात ये। ठीक है? ये सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं। दूसरा, ध्यान रहे एक्सेल शीट डाउनलोड होने के उपरांत नाम, पिता का नाम, एसआर नंबर, जन्मतिथि यदि गलत है तो सही करके एक्सेल शीट अपलोड कर सकते हैं। अगर कुछ डिटेल्स गलत हैं तो आप उन्हें सही करके ये जो डिटेल्स है नाम, पिता का नाम, माता का नाम, एसआर नंबर, अगर ये सब जन्मतिथि गलत है तो आप उसे सही करिए, सही करके उसे अपलोड कर सकते हैं। तीसरी बात, ध्यान रहे यदि खाताधारक की जानकारी नहीं है तो वर्तमान समय में छात्र-छात्रा की जानकारी प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट एबिलिटी वाले कॉलम में नो भरें, अन्यथा येस भरें। अगर आपके पास खाताधारक की जानकारी नहीं है, कुछ अगर वो बच्चे की जानकारी नहीं है आपके पास, जो आपका उसका अकाउंट होल्डर है उसकी जानकारी इस टाइम पे नहीं है, तो आप प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट अवेलेबिलिटी वाले कॉलम में नो भर दें। चौथे पॉइंट पे चलते हैं। ध्यान रहे यदि छात्र छात्रा का आधार संख्या नहीं है तो आधार उपस्थिति के कॉलम में 1 भरें। अगर बच्चे का आधार नहीं है तो 1 भरना है, खाताधारक का आधार संख्या नहीं है तो 2 भरें। मतलब क्या, बच्चे का आधार है लेकिन जो अकाउंट होल्डर है उसका आधार नहीं है तो आपको 2 भरना है। दोनों का आधार नहीं है तो आपको 3 भरना है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों का आधार नहीं है तो 3 भरना है और अगर दोनों का आधार है तो आपको 4 भरना है। ठीक है? तो जनरली इस वाले कॉलम में, आधार अवेलेबिलिटी वाले कॉलम में, या तो 1 आएगा या फिर 4 आएगा। मतलब 1 का मतलब क्या? 1 का मतलब कि बच्चे का आधार नहीं है लेकिन पेरेंट्स का आधार है, और या फिर 4 इसलिए आएगा कि दोनों का आधार है। तो जनरली हमारे पास यही ज़्यादा केसेस होते हैं कि दोनों का आधार होगा या फिर बच्चे का आधार नहीं होता है, बट पेरेंट का आधार तो सबका है ही है हमारे पास। 5 वाले पे चलते हैं। ध्यान रहे यदि एक ही माता-पिता के एक से अधिक बच्चे हैं तो एक ही परिवार के छात्र-छात्रा में सेम फैमिली मेंबर वाले कॉलम में येस भरें, अन्यथा नो भरें। यदि आप येस भरते हैं तो आपको परिवार का सदस्य माना जाएगा। जैसे सेम फैमिली मेंबर, जैसे वही है कि अगर भाई-बहन पढ़ रहे हैं तो सेम फैमिली मेंबर वाले कॉलम में येस आएगा। अगर आपने अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर सब सेम दिया और उसमें नो भर दिया तो वो डाटा को गलत कर देगा, अपलोड नहीं करेगा। आप मेरी पिछली वीडियो देखें कि उसमें ये समस्या आई थी कि भाई-बहन थे और उसमें मैंने एक में नो भर दिया था एक का, तो उसमें थोड़ी-सी दिक्कत आ गई थी एक बच्चे की, जिसे मुझे बाद में फिर अपलोड करना पड़ा था। ठीक है? और 6th पॉइंट है, ध्यान रहे छात्र-छात्रा के साथ खाताधारक के साथ संबंध, ये भी देख लें आप क्या संबंध क वो है। जैसे आप समझिए, अगर पिता है, अगर तो आपका उस कॉलम में 1 भरना है। स्टूडेंट रिलेशन विद अकाउंट होल्डर वाले कॉलम में 1 भरना है अगर पिता है। माता है तो वहाँ पे 2 भरना है, ठीक है? कोई संरक्षक है, अगर गार्जियन कोई और है तो 3 भरना है और अन्य होने पर आपको 4 भरना है, ठीक है? ये देख लीजिए। फादर पिता हैं, अगर जो धारक जो है वो पिता हैं तो 1, खाताधारक माता है तो 2, और अगर खाताधारक कोई और संरक्षक है, दादा-दादी या कोई नाना-नानी ऐसे कोई और है तो वहाँ पे 3 भरिए। अगर कोई अदर्स हैं तो आप उसमें वहाँ पे 4 भर सकते हैं, ठीक? और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है 7th पॉइंट, इस पे मैं आपका ध्यान दिलाऊँगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, इसको आप देख लीजिए। 7 पॉइंट को, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ध्यान रहे जिस छात्र छात्रा को कुकिंग नहीं देना है, जैसे कुछ बच्चों के एडमिशन, मान लीजिए आपकी, क्योंकि हमारी एडमिशन 30 सितंबर तक चलती है, तो कुछ की एडमिशन जो है वो आपकी सितंबर में हुई है, ठीक है? जैसे कि 5 सितंबर, 10 सितंबर, 15 सितंबर को है, तो उनको तो पैसा नहीं देना है लेकिन उनका नाम आपका शो कर रहा है, ठीक है? तो उसमें आप 0 भर रहे हैं तो 0 नहीं ले रहा है। समस्या आ रही थी पहले, 0 नहीं ले रहा है तो आपको उसपे क्या करना है, 0 नहीं ले रहा है उनके डिटेल के अंदर, तो आपको उसमें क्या करना है,
जो उस प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट अवेलेबिलिटी वाला कॉलम है, प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट अवेलेबिलिटी वाला कॉलम है, उसमें आप नो भर दीजिए। उसमें नो भरने के बाद आप जब डाटा कुकिंग कॉस्ट वाले कॉलम में 0 भरेंगे, चावल वाले कॉलम में 0 भरेंगे, गेहूँ वाले कॉलम में 0 भरेंगे तो ले लेगा। लेकिन ये तभी लेगा जब आप प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट अवेलेबिलिटी वाला जो कॉलम है, इसमें आप क्या भरेंगे? नो भरेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। कौन से कॉलम में? प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट अवेलेबिलिटी वाले कॉलम में नो भरिए। नो भरने के बाद आप 0 डाटा अपलोड करिए। कुकिंग कॉस्ट में 0, मतलब कन्वर्जन कॉस्ट में 0, चावल में 0, गेहूँ में 0, तो आपका 0 अपलोड हो जाएगा। अगर उसमें प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट अवेलेबिलिटी में आपका येस भरा हुआ है तो वो आपका नहीं लेगा, फाइल आपकी सेव नहीं होगी। तो देखिए ध्यान रखिएगा, एक इसमें सेव नहीं होगी, और अगर सेम फैमिली मेंबर वाले कॉलम में आपने नो भर दिया है और दोनों भाई बहन हैं, उनके बाकी डिटेल सारी सेम है, तब भी फाइल आपकी अपलोड नहीं होगी, दिक्कत आ जाएगी। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो कि आपको कन्वर्जन कॉस्ट भरते हुए आपको ध्यान रखनी है। तो ये इसलिए इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आती है वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।